जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 19 दिसंबर 2021 को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जा रही है और आज है अन्नपूर्णा जयंती। आप सभी को माता अन्नपूर्णा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरती हैं। जो भी अन्न मिलता है, जो भी हम ग्रहण करते हैं, वो सब हमें माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और माँ अन्नपूर्णा की कृपा जिस घर पर और जिस इंसान पर होती है, वो कभी भी भूखा नहीं रहता। उस घर में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता निवास नहीं करती। वो घर हमेशा धन धान्य से और अन्न से भरा रहता है। अन्न धन से हमेशा उस घर के भंडार भरे रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा आज किस तरह से करनी है वो सब और मैंने किस तरह से की है मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर हमारा चूल्हा रखा है वहाँ से मैंने साफ कर कर गंगा जल से छिड़काव करके और आटे से जो अष्टफूल मैंने बनाया है, और ताकि माँ अन्नपूर्णा इस पर अपना निवास स्थान ग्रहण करें और हमारे घर में हमेशा धन धान्य से भंडार भरे रखें। तो अष्टफूल बनाने के बाद अब मैंने इसी अष्टफूल पर अब मैं चूल्हा जो है रख दूंगी ताकि माँ अपना स्थायी निवास ग्रहण करेंगी। और मैंने यहाँ पर 2 कलश भी बनाए हैं। माता जो अन्नपूर्णा है उनके पैरों को बनाया है और कुमकुम और चंदन से चूल्हे पर तिलक लगाकर और स्वास्तिक बनाकर जो माता को निमंत्रण दिया है कि माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में निवास स्थान ग्रहण करें और हमारे घर के भंडार को हमेशा भरे रखें। माँ अन्नपूर्णा पर फूल जरूर अर्पण करें। मैं गुलाब के फूल आप ज़रूर से ज़रूर अर्पण करें। और अगर आपके पास गुलाब के फूल नहीं मिल रहे हैं तो आप पीले गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। और चावल अर्पित करके जो मैंने दीपक को स्थान दिया है, पहले चावल की थोड़ी सी चावल की ढेरी लगाएं, फिर उस पर दीपक को जगाएं। कभी भी दीपक को ज़मीन पर सीधा ना जगाएं, हमेशा पहले उन्हें स्थान दें दीपक को, और फिर देसी घी की जोत जगाकर तब माँ अन्नपूर्णा को निमंत्रण दिया और निमंत्रण दें कि माँ अन्नपूर्णा अब आप हमारे भंडार को हमेशा भर कर रखें और हमारे अन्न धन से अपनी कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर। और वहीं अपने रसोई घर में एक स्थान पर माँ पार्वती और भगवान शिव की जो माँ अन्नपूर्णा श्री भगवान शिव को अन्न प्रदान दे रही हैं, उस तरह के एक चित्र लाकर वहाँ पर भी आप पूजा कीजिए ताकि जो माँ अन्नपूर्णा है वो आपके घर को हमेशा धन धान्य से भर कर रखें। माता अन्नपूर्णा की जो कहानी है उसे ज़रूर से ज़रूर कहें अपने घर पर, अपने रसोई घर में, ताकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता अन्नपूर्णा की कहानी इस तरह से है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आपस में बैठे कैलाश पर्वत पर बातें कर रहे थे कि अचानक माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में बहस हो गई। तो भगवान शिव ने कहा कि जो भी संसार में है, जो कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ एक माया है और एक भ्रम है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं या जो भी है संसार में, मोह माया सब माया है। किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार में सभी कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ में यह बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ आपस में रुष्ट हो गए और माता पार्वती रुष्ट होकर वहाँ से चली गई। जब वहाँ से माता पार्वती
जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन माँ पार्वती बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और कहने लगी कि अगर संसार में सब कुछ नश्वर है और कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या जो खाना पीना, जो वनस्पतियाँ हैं, जो अन्न है, क्या वो भी नश्वर है? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि हाँ, वो भी सब नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। माँ पार्वती ने जब ऐसा सुना तो माँ पार्वती को और भी ज़्यादा क्रोध आया और माँ पार्वती कहने लगी कि अगर सभी कुछ नश्वर है तो देखते हैं कि आप और इस संसार के प्राणी बिना खाए पिए किस तरह से जीवित रहते हैं। और इस तरह से रुष्ट होकर माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पूरे ब्रह्मांड में एक खलबली सी मच गई। और उसी समय धरती पर अकाल पड़ गया, अन्न उगना जो है वो समाप्त हो गया उसी समय। और एक जब स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो गई तो भगवान भोलेनाथ जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि माता अन्नपूर्णा के बिना नश्वर है, ना कि खाने पीने से नश्वर है। क्यों? अगर माँ पार्वती का अन्नपूर्णा रूप इस संसार में नहीं होता तो इस संसार का कुछ अस्तित्व ही ना होता। जब भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड ही इस माता पार्वती के क्रोध से प्रभावित हो रहा है और धरती पर अन्न उगना ही बंद हो गया है, कुछ भी खाने पीने का जो साधन, जो सामग्रियां हैं वो उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो भगवान भोलेनाथ जी भी बहुत ही संकट की स्थिति को देखते हुए भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ जी के पास गए और उन्हें कहने लगे कि हे भगवान भोलेनाथ, कि इस धरती पर एक माता भंडारा कर रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि जब धरती पर सब भूख से मर रहे हैं तो ऐसा कौन है कि जो भंडारे कर रहा है और उसके पास अन्न कहाँ से आ रहा है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी समाधि से बाहर आए और उन्होंने भगवान विष्णु की हरि विष्णु की जब उन्होंने यह बात सुनी तो भगवान भोलेनाथ जी धरती पर यह देखने के लिए गए कि ऐसी कौन है माता कि जो इस अकाल में, जब धरती पर एक अन्न का दाना नहीं है तो कौन माता भंडारे कर रही हैं। और जब भगवान भोलेनाथ जी वहाँ पर पहुँचे तो वह देखकर हैरान रह गए कि माता पार्वती खुद रसोई में खाना बना रही हैं और वह घर जो था उस घर के भंडारे भरे पड़े हैं अन्न से। तब भगवान भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि हे पार्वती, आपके बिना इस धरती का और एक भी प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आपका अस्तित्व नहीं रहा इस धरती पर तो यह नश्वर तब कहलाएंगी और कि जो भ्रम है वो सब आपके बिना है। इसीलिए आप अपनी कृपा बरसाएं और सबके घरों को अन्न धन से भरें। ऐसा सुनकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी को भोजन बनाकर अपने हाथों से दिया और तभी से माँ अन्नपूर्णा का स्थायी निवास धरती पर स्थापित हो गया। और माता पार्वती ने अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ जी को अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाया और तभी से माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है धरती पर। जो भी हमें खाने पीने के लिए हमें माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग हम जो हैं वो हमें बचपन से कहते भी हैं कि जितना खाया जाए उतना ही लो, कभी भी अन्न का अपमान मत करो। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी पर बनी रहे, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना अन्न हमसे खाया जा सके हमें उतना ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
एक दाना भी यदि हम अपने थाली में छोड़ देते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होता। तो इसीलिए सभी प्राणियों को धरती पर माँ अन्नपूर्णा को मनाना चाहिए। उनकी विशेष कृपा पाने के लिए अपने भोजन का सम्मान करना चाहिए, ताकि माँ अन्नपूर्णा घर के भंडारों को हमेशा भर के रखें और कोई भी व्यक्ति इस संसार में, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। माँ अन्नपूर्णा का जो चित्र है वो आप सभी ने देखा होगा कि माँ अन्नपूर्णा जो हैं वो लाल वस्त्रों में सुसज्जित हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, जो कि भगवान शिव जी की तरह ही अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं। और तो एक देवी अपना अपमान कभी भी सहन नहीं करती हैं। माँ अन्नपूर्णा का जो हमारे घर में स्थायी रूप है वो हमारे घर के भरे हुए भंडारे हैं। माँ अन्नपूर्णा हमारे घर को हमेशा धन धान्य से भर के रखना। जय माँ अन्नपूर्णा। जय श्री कृष्ण। और ठाकुर जी की कृपा के बिना कभी भी कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। यह जो चित्र है यह वाराणसी की एक प्रसिद्ध मंदिर की है। वहाँ पर दिवाली से अगले दिन, अन्नकूट के दिन, सोने की इस मूर्ति को बाहर निकाला जाता है और सिर्फ साल में एक दिन दर्शन किए जाते हैं। जो यह मूर्ति है बिल्कुल सोने की है और बाकी जो दिन हैं और दिनों में एक बिल्कुल इसी प्रतिमा की एक पीतल की मूर्ति है, उनके दर्शन किए जाते हैं। अन्नकूट के दिन माता अन्नपूर्णा देवी को भोग लगाया जाता है ताकि माता अन्नपूर्णा का स्थायी निवास रहे और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, धन धान्य से घर भरे रहें। यह जो मूर्ति है यह सोने की है और अभी मैं आपको जो दर्शन करवाऊंगी माता अन्नपूर्णा के, वह पीतल की मूर्ति है। और देखिए यह जो मूर्ति है यह पीतल की है। साल भर, पूरे साल इस मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं, माता अन्नपूर्णा को भोग लगाया जाता है। लेकिन अभी जो आपने पहले दर्शन किए हैं माता अन्नपूर्णा के, वह दर्शन माता अन्नपूर्णा की सोने की जो मूर्ति है उस रूप में है, जो कि दीपावली के अगले दिन, अन्नकूट के दिन, माता लक्ष्मी को उस रूप में दर्शन करवाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। वाराणसी के इस मंदिर की यह विशेषता है। आज अन्नपूर्णा जयंती पर माता अन्नपूर्णा, जो कि पार्वती जी का रूप है, माता अन्नपूर्णा के रूप में माँ पार्वती की पूजा, आराधना, व्रत, तप जरूर करना चाहिए। जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए ताकि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय माता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्ण।